ये देखो ये लोग कुछ जो है चढ़े हुए थे इस ट्रेन में, बाद में आरपीएफ वगैरह ने पकड़ा, उसको उतार के लेके गए। पैसा सब यही जगह पर। एक थाली कितने की? 130। अदरक वाला है? ब्रेड ऑमलेट, पनीर पकोड़ा, किन्नर वगैरह आ गए यहाँ पर, ठीक है। और एक नहीं कम से कम 4-5। ट्रेन नंबर 22,412 अरुणाचल एसी एक्सप्रेस जो कि दिल्ली के आनंद विहार को अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगुन से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन लॉन्च की गई थी इन ईयर 2015। और आपको पता है ये अरुणाचल प्रदेश की पहली फुली एसी ट्रेन है जो कि दिल्ली से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन 2106 किलोमीटर कवर करती है 37 घंटे 25 मिनट के समय में 56 किलोमीटर की एवरेज स्पीड के साथ। और आज इस अरुणाचल एसी एक्सप्रेस में हम लोग जर्नी करने वाले हैं आनंद विहार से अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगुन तक। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेन लवर्स HY। आज इस अरुणाचल एसी एक्सप्रेस में अपन लोग ट्रेवल करने वाले हैं सेकंड एसी में और अपना कोच है A1। और आज अपनी सीट है साइड लोअर, सीट नंबर 35। लगेज रख दिया है और साफ सफाई तो अभी ट्रेन में काफ़ी मस्त लग रही है, एकदम क्लीन। अपने निर्धारित समय से करीब 4 मिनट की देरी से अपना डिपार्चर हो चुका है आनंद विहार से। तो अपने निर्धारित समय से करीब 4 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन निकल चुकी है आनंद विहार से। अब आपको इस अरुणाचल एसी एक्सप्रेस का हम शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो हफ्ते में 2 दिन चलती है, संडे एंड थर्सडे को आनंद विहार से शाम को 4:45 पे और तीसरे दिन सुबह पहुंचा देती है नाहरलगुन 6:10 पर। दही रबड़ी खाओ, दही रबड़ी। अपना सेकेंड एसी में भाई ये सही रहता है, अपना बढ़िया कर्टेन वगैरह लगा लो और पूरा केबिन छोटा सा आपका तैयार हो जाता है। ब्रेड ऑमलेट, पनीर पकोड़ा। क्या क्या आपके पास? पनीर पकोड़ा है, ब्रेड ऑमलेट है। अच्छा, पनीर पकोड़ा कितने का? 50 दे दीजिए। पेमेंट इकट्ठा करें क्या? नाहरलगुन तक चल रहे हैं, जैसी आपकी इच्छा। इकट्ठा ही कर देंगे क्योंकि खाना पीना तो चलेगा। कितना नंबर है साहब आपका? 35। ठीक है। तो वैसे तो ये ट्रेन हफ्ते में 2 दिन चलती है, लेकिन इसमें पेंट्री कार की जो है फैसिलिटी है। तो अभी जो पेंट्री के ही वेंडर्स हैं ना, वो बेच रहे थे यहाँ पर स्नैक्स वगैरह। तो ये देखो ब्रेड ऑमलेट था उनके पास और ये है पनीर पकौड़ा। 50 रुपये हमको बोला है और इसमें है 5 पीस। चलो ट्राई करते हैं कैसा है। बाकी हमने उनको बोल दिया अपनी बिल इकट्ठा ही करेंगे, है ना, क्योंकि पूरी जर्नी में अब हर चीज़ कुछ भी खाएंगे पिएंगे तो बार बार पे करने से बढ़िया है एंड में करेंगे। और साथ में इसकी जो है ना टोमेटो केचप भी है, लेकिन हमको तो पसंद नहीं है, ऐसे ही टेस्ट करते हैं इसको। ये है पनीर पकौड़ा। अच्छा टेस्ट है, एकदम गर्मा गर्म, बिल्कुल फ्रेश पनीर पकौड़ा दिया गया। स्मेल मतलब इसमें खुशबू भी मस्त आ रही है। हमको वैसे ही भूख लग रही थी यार, मस्त है। और बाकी भी चाय के लिए बोला है यार कि हमको वाली चाहिए, बाग बकरी वाली चाय चाहिए। नॉर्मल वाली चाय तो मिल रही है 10 रुपये की इस ट्रेन है,
लेकिन वो नहीं, हमने अदरक वाली बाग बकरी वाली चाहिए। अब देखो आती है तो फिर वही पीते हैं। वो कैसा अदरक वाला है? अदरक वाला है? अच्छा नहीं अदरक वाला चाहिए ना हमको। वो है रखा ना। हाँ तो अभी चाय लेनी थी, बहुत देर से बोल रहे थे स्टाफ को कि ये बाग बकरी वाली चाय ला दो, लेकिन भाई कोई वैसा रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। उसके बाद पेंट्री में गए अभी तो उनको बोला कि चाय बनवा दो, और आपके स्टाफ को बोल रहे हैं लेकिन चाय का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, आपको भी नहीं बोल रहे हैं। तो उसके बाद पेंट्री में ही उन्होंने हाल चाल बना के दी, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, यही बाग बकरी वाली 15 रुपये की दी है। चलो पीते हैं। सही है, टेस्ट एकदम बढ़िया हो। देखो अब देख रहे होगे गर्मा गर्म एकदम। अच्छा एग करी थाली लिख लीजिए। 35 में से? हाँ 35, एक एग करी थाली। आपको वेज एग थाली कितने का अपना जी? एग थाली कितने की? 130, 2 अंडे करी, दाल, चावल, पराठा। रात का बज रहा है 8:15 और जो डिनर था ना वो हमने इसी ट्रेन की पेंट्री में ही ऑर्डर दिया हुआ था। जो वेंडर है ना यहाँ पर है ना, उन्हीं को ऑर्डर दिया था डिनर का। तो अपना डिनर भी आ गया, और डिनर में हमने आज यहाँ पर ऑर्डर किया था एग थाली। ठीक है चलो आ गया है खाना, दिखाते हैं आपको एग थाली में क्या क्या है इस ट्रेन की। तो ये है अपनी एग थाली, और इसमें है 2 पराठा, चावल, एक मिक्स्ड पिकल अचार और दाल, और साथ में 2 एग की एग करी। चलो फटाफट से खाते हैं, फिर ओवरऑल टेस्ट हम आपको बताएंगे खाने के बाद कैसा है इस एग थाली का। साढ़े 400 किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से 11 मिनट पहले ये आ चुके हैं अपन लोग अरुणाचल एसी एक्सप्रेस के पहले स्टॉप पे कानपुर सेंट्रल। और अभी इस ट्रेन में देखा आपने वैसे जो पेंट्री का खाना वगैरह है उसका प्राइस का क्या सीन चल रहा है। ये हर चीज़ महंगी बेच रहे हैं। ठीक है, एक थाली हमने पूछी कितने की है, 90 की आती है, लेकिन ये बेच रहे हैं 130 रुपये की। हमने चलो ठीक है। एक ने पूछी भाई कि चिकन थाली कितने की, तो चिकन थाली ये वैसे 130 की आती है, ये दे रहे हैं इस ट्रेन में 150 की। वेज थाली 80 की आती है, वो दे रहे हैं 120 की। मतलब हर थाली पे, मतलब एग थाली और वेज थाली पे 40 रुपए ज़्यादा, और चिकन थाली पे 20 रुपए ज़्यादा। तो अभी फ़िलहाल पेंट्री के खाने के रेट का ये सीन चल रहा है इस ट्रेन में। हमने कहा तो ठीक है, अभी कुछ बार बार कोई चीज़ बोलने से बढ़िया है एक बार बात की जाएगी। जब बिल की बारी आई, हमने उनको बोल दिया था कि इकट्ठा पेमेंट करेंगे, नहर लगून तक जा रहे हैं तो कल शाम को
इकट्ठा पेमेंट करेंगे क्योंकि लंबी है जर्नी, करीब 37 घंटे 37 घंटे 25 मिनट की जो है ये जर्नी है। तो हमने सोचा आराम से पेमेंट कर देंगे, अभी क्या बार बार बोलो कि इतने का उतने का है, बिल ले आओ, इकट्ठा बाद में करेंगे। तो ये सीन है भाई, अब क्या कर सकते हैं बताओ। अगर कोई आपसे एक्स्ट्रा हर चीज़ पे 40-40 रुपये ज़्यादा लेगा, आप नहीं बोलोगे? कई लोग बोलते हैं कि भाई बोलते हो लड़ाई करते हो, बवाल क्या लड़ाई भाई, लड़ाई क्या है? आप अपने हक के लिए नहीं बोल सकते तो आप किसी लिए नहीं बोल सकते, है ना, ये बात है। चलो कोई बात नहीं। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप है, 11 मिनट बिफोर है, अब 16 मिनट ट्रेन रुकेगी। वैसे हम सोच रहे थे इसके पीछे चल रही है 2-3 राजधानी, कि अगर ये थोड़ा बहुत डिले होती तो अपन को बढ़िया हाई स्पीड एक्शन मिलता, राजधानी अपनी ट्रेन को ओवरटेक करती। बट भाई जो पीछे वाली राजधानी है वो दोनों आधे घंटे लेट हो गई हैं, तो ये सीन है। अब वही लेट हो गई और ये आ गई बिफोर, तो ओवरटेक हुआ ही नहीं। भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस भुवनेश्वर को जाने वाली अपने निर्धारित समय से 0 घंटा 10 मिनट की देरी से चल रही है। इसलिए यहाँ 22 मिनट पर कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे हम आपको थाली का जो है टेस्ट, खाने का टेस्ट बताना भूल गए थे, है ना। तो खाने का टेस्ट बढ़िया था, अंडा करी की जो टेस्ट था ना वो भी बढ़िया था, और दाल भी एकदम ज़बरदस्त थी। दाल तो अंडा करी से भी बढ़िया थी भाई, एकदम गाढ़ी और अच्छी थिकनेस अच्छी थी दाल में, है ना। तो ओवरऑल टेस्ट एक थाली का बढ़िया था। अपनी ट्रेन निकली है कानपुर से और ये देखो अभी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, उन्नाव जंक्शन स्किप करने वाले हैं। उसके बाद करीब 59 किलोमीटर बचे हुए लखनऊ आएगा रात को 11:10 पर 10 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पर लखनऊ पे। उसके बाद 4 बजे आएगा सुबह गोरखपुर, यहाँ भी 10 मिनट का हॉल्ट दिया है इस ट्रेन को। फिर सिवान पे 5 मिनट का हॉल्ट, छपरा सुबह 7:15 पे, यहाँ भी 5 मिनट का हॉल्ट। तो भाई ये है, अब इतनी रात में और सुबह के स्टेशन तो कवर नहीं होंगे। चलो अभी फ़िलहाल सोते हैं। लखनऊ सोच रहे थे कवर करने का, लेकिन यार नींद आ रही है बहुत ज़ोरदार, और अभी अपनी ट्रेन लगभग 6 मिनट डिले चल रही है। चलो सुबह नींद जहाँ खुलती है वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए गुड नाइट गाइस। अभी आ गई एक DMU यहाँ पर, और बस सुबह हो चुकी है, ये देखो सनराइज हो चुका है। तो बस अभी सोकर उठे, ब्रश वगैरह किया, फेस वॉश किया, और उतने में हम लोग पहुँच चुके हैं छपरा जंक्शन। और यहाँ पर वैसे अपनी ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप है, और अपनी ट्रेन यहाँ पर करीब 35 मिनट की देरी से आई है। और अभी सुबह क्या हुआ, बस हम उठे और बैठे हुए थे, ब्रश वगैरह निकाला, जा रहे थे यहाँ पर फेस वॉश वगैरह करने, ब्रश करने। भाई किन्नर वगैरह आ गए यहाँ पर, ठीक है, और एक नहीं कम से कम 4-5, और सबको चाहिए भैया पैसे, ये सीन है इस ट्रेन में। मतलब उम्मीद तो हमको नहीं थी, क्योंकि प्रायोरिटी इस ट्रेन की काफ़ी बढ़िया है, फुल AC ट्रेन है। इसमें 3rd AC, 2nd AC और 1st AC यही कोचेस लगे हुए हैं, नॉन AC कोचेस भी नहीं है। उसके बाद भी इसमें भी किन्नर वगैरह आ जाते हैं और पैसेंजर से भाई पैसे वगैरह लेते हैं। खैर अब ये चीज़ तो बहुत नॉर्मल होती जा रही है यार सभी ट्रेन। बस ये समझ लो अभी राजधानी वगैरह इन प्रीमियम ट्रेन में नहीं जाते हैं ये लोग, बाकी सभी ट्रेन में घुस ही जाते हैं। जिंजर टी, एक जिंजर अदरक वाली बाग बकरी। ऐसा बोलो अदरक जिंजर वाला, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। जिंजर टी है वो, नहीं बाग बकरी है सर। हाँ नहीं बाग बकरी है, उसमें अलग अलग फ्लेवर आते हैं ना, फ्लेवर अलग अलग आता है। वही ना, एक इलायची होगी, एक मसाला होगी, ये जिंजर है, देखो लिखा इंस्टेंट जिंजर टी। यही तो कह रहे हैं आपसे।
कितने की दी आपको? 20 की। ऐसे काम है इनका। तो अभी काफ़ी देर से जो है इंतज़ार कर रहे थे ये जिंजर टी का, और बड़ी देर में आई भाई। इस ट्रेन में क्या है ना कि बहुत देर में आते हैं जिंजर टी वाले, है ना। तो बहुत देर से इंतज़ार करते करते अब जाके फाइनली अपनी जिंजर टी आ चुकी है। और इसका भी भाई सीन क्या है, इसमें 2 कंपनीज़ की अलग अलग आती हैं। एक पता नहीं एक और कौन सी कंपनी की आती है, उस कंपनी की जो है 20 रुपये की होती है, और ये है बाग बकरी वाली, ठीक है। इस पर पैकेट पे जो है MRP डली हुई है 15 रुपये। कल हमने 2 बार पी, है ना, तो कल भी जो है 15 रुपये की हमको दी गई, पेंट्री में ही बनवाई थी, तो 15 रुपये हमसे लिए गए। अभी यहाँ पर इनसे ली ना, तो ये भाई सब 20 रुपये लेके जा रहे थे। हमने इनको बोला कि कितने की है, देखो MRP, तो फिर 5 रुपये ने दी। और अभी एक और पैसेंजर है, उन्होंने ली, उनने नहीं देखा MRP वगैरह, तो उनको यही 15 वाली चाय 20 की दे गए। ये है सीन। तो वही बात है, टोटली आपके ऊपर है ये चीज़। आप बोलोगे तो सही प्राइस मिलेगा, नहीं बोलोगे तो वही लेके चले जाएंगे। निर्धारित समय से 53 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं अपन लोग हाजीपुर जंक्शन, जो कि आता है अंडर सोनपुर रेलवे डिवीजन के। और यहाँ से अगर पटना की बात करें तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर ट्रेन मिल जाएंगी पटना के लिए। और किलोमीटर की बात करें तो 33 किलोमीटर यहाँ से डिस्टेंस है पटना जंक्शन का। और इस रेलवे स्टेशन पर डेली 70,000 से ज़्यादा पैसेंजर्स आते हैं। और यहाँ पर 4 राजधानी, 2 गरीब रथ का ऑफिशियल हॉल्ट है, और अपनी अरुणाचल AC एक्सप्रेस का यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। वैसे ट्रेन तो सुबह तक ऑन टाइम थी, लेकिन अब तो है लेट होती ही चली जा रही हो। हमने इसका स्टेटस देखा है पहले का भी, कुछ दिन पहले का भी, तो वहाँ भी भाई ये ट्रेन थोड़ी ऐसी लेट ही चलती है। अब देखते हैं बाकी कि कल पहुँचेंगे हम लोग तो खैर अपनी डेस्टिनेशन अरुणाचल प्रदेश में नाहरलगुन। देखते हैं कब कैसा पहुँचाती है। ब्रेड ऑमलेट, ब्रेड कटलेट, एक ब्रेड कटलेट रख दीजिए। और यहाँ से अपनी लाइन अलग हुई, देखो वो जो लाइन गई ना वो गई वहाँ को समस्तीपुर होते हुए जाएगी बरौनी, लेकिन हम लोगों की लाइन यहाँ से हो गई अलग। हम लोग यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे बरौनी। और साथ ही में अभी ब्रेकफास्ट ले लिया है, गर्मा गर्म तो है। ब्रेकफास्ट लिया है, टोमेटो केचप है, ब्रेड कटलेट लिया है, इसमें ब्राउन नहीं है, वाइट ब्रेड है और कटलेट है। खैर गरम तो लग रहा है। अभी ब्रेड में कटलेट लगा लिया है, चलो टेस्ट करते हैं।
एक चीज़ तो है, गरम और फ्रेश तो है और टेस्ट भी सही है। और थोड़ा गरम भी मिल रहा है यार, सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और गर्मा गर्म नाश्ता मिल जाए तो वो तो सबसे बढ़िया रहता है। तो वही है, चलो फटाफट से फिनिश करते हैं अपना ब्रेड कटलेट। उसके बाद देखते हैं, थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं हम लोग बरौनी। वैसे समस्तीपुर से होकर अगर ट्रेन जाती तो समय ज़्यादा लगता, लेकिन अब यहाँ से फटाफट हम लोग पहुँच जाएंगे बरौनी जंक्शन। तो अभी अपनी ट्रेन आ चुकी है ये बछवाड़ा जंक्शन पर, और ये लाइन से अपनी जिससे अपन आ रहे हैं ये वाली लाइन से, और सामने वो जो लाइन है ना वो आ रही है समस्तीपुर से, और यहाँ से ये दोनों लाइन हो जाएंगी एक। ये देखो आगे ट्रेन कर्व ले रही है ना, एक हो जाएंगी लाइन, और उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे बरौनी जंक्शन। पेंट्री में दो ही चीज़ें वैसे मिलती है ना ब्रेकफास्ट में, एक ब्रेड कटलेट एक ब्रेड ऑमलेट, लेकिन अभी इसमें देखो पोहा भी मिल रहा था तो हमने पोहा भी ले लिया। हमने चलो टेस्ट करते हैं, वैसे हल्का गर्म है और ये पोहा ये भी फ्रेश बना हुआ है पेंट्री में। टेस्ट एवरेज है पोहा का, उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा क्या है कड़क सा हो जाता है ना, वैसा हो गया। क्या चाहिए? खुला है, क्या रुपये दे? ले लो 20 ले लो, 20 ले लो 20। ये ना खुदरा नहीं निकालते हो, हाँ? हाथ पाँव नहीं है, निकालते हैं गिर जाते। अच्छा चलिए ठीक है। ये सब पैसा सब यही जगह पर रखते, गिर जाता है। निर्धारित समय से 55 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं अपन लोग बरौनी जंक्शन, जिसको ऑपरेट करता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे। इस रेलवे स्टेशन का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हुआ इन ईयर 2002। टोटल यहाँ पर 9 प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, और बात करें अगर यहाँ से नियरेस्ट एयरपोर्ट की तो वो है दरभंगा में, और अपनी अरुणाचल एसी एक्सप्रेस का यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। और बाकी बरौनी जंक्शन पे खाने पीने की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ब्रेड ऑमलेट मिल जाएगा स्टॉल पे, और आगे दूध वगैरह भी मिल जाएगा अगर आपको लेना है, दूध छाछ ये सारा। ये सुधा मिल्क पार्लर यहाँ पर है, और साथ में और भी स्टॉल्स हैं, कुछ भी खाने पीने का स्नैक्स वगैरह लेना है वो सब मिल जाएगा। और अगर आपको चाहिए फ्रूट्स तो ये देखो यहाँ पर पपीता और साथ में खीरा, और आगे वाला जो स्टॉल आप देख रहे हो यहाँ पर केला, ये सब फ्रूट्स वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। और बाकी ये है अपना बरौनी जंक्शन। साफ़ सफाई तो काफ़ी हद तक सही लग रही है इस रेलवे स्टेशन की। लो भाई साहब, यहाँ पे हो गई है चेन पुलिंग कर दी है। इस कोच का हुई है चेन पुलिंग। ये जो कोच है B11, ये देखो इसकी चेन पुलिंग हुई है। और ये जो औरतें खड़ी हैं ना यहाँ पर, ये आंटी लोग खड़ी हैं, इन लोगों ने करी है चेन पुलिंग। इनने की है, और ये देखो ये लोग कुछ जो है सड़े हुए थे इस ट्रेन में, इन लोगों ने की है चेन पुलिंग। इनको उतारा गया है अभी यार ट्रेन से। हाँ हो गई चलाने की।
बोलिए गाड़ी ड्राइवर को चलाएगा। अपनी ट्रेन निकल चुकी है बरौनी जंक्शन से। और अभी क्या सीन हुआ देखो भाई, क्या था ना कि अपनी बरौनी जंक्शन पे ट्रेन रुकी हुई थी, तो कुछ लोगों को पता नहीं था कि कहाँ जा रही है या कौन सी ट्रेन है। वो लोग चढ़ गए गलत ट्रेन में। वो आंटी लोग जो खड़ी हुई थी ना, वो लोग चढ़ गई थी इस ट्रेन में, और एक आध दो लड़के भी थे। ठीक है, जब ट्रेन चल गई, इनको पता लगा कि गलत ट्रेन में चढ़ गए, तो इन्होंने कर दी चेन पुलिंग। ठीक है, तो आंटी लोग उतरी, चलती मतलब धीमी धीमी ट्रेन चल रही थी, उसी में से सामान फेंका, उतरी, है ना। उसके वो जो लड़का था उसको बाद में RPF वगैरह ने पकड़ा, उसको उतार के लेके गए, है ना। बताओ, चलती थोड़ी मतलब स्लो हो गई थी ट्रेन, जब चेन पुलिंग हुई तब वो लोग उतरे। ऐसे में कितना रिस्की था उतरना। और उसके बाद अब RPF वगैरह ने पकड़ लिया चेन पुलिंग के लिए, अब उस पर फाइन भी लगेगा। तो यार यही है कि जब भी आप लोग ट्रेन में मतलब कोई भी चढ़ता है ना, तो उसमें भाई सबसे पहले इम्पोर्टेंट है बोर्ड एक बार देखना ज़रूरी है यार, कि ट्रेन कहाँ से आ रही है, कहाँ को जा रही है ना। कंफर्म कर लो, उसके बाद ही चलो। ऐसी गलती भाई मुश्किल हो सकती है ना। आप देखो, एक तो चलती ट्रेन में उतरे, वो रिस्क, और दूसरा रिस्क क्या, अब भाई फाइन देना पड़ेगा, फाइन वगैरह भरना पड़ेगा, जो भी चेन पुलिंग वगैरह का होगा। तो ये सीन है। तो भाई ऐसी गलती कोई भी मत किया करो यार, देखा करो ट्रेन कौन सी है कौन सी नहीं है, उसके बाद ही ट्रेन में चढ़ा करो। और बाकी अभी बरौनी जंक्शन से तो अपनी ट्रेन निकल गई है, अब यहाँ से कटिहार पे रुकेगी सीधी ट्रेन अपनी। 179 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है बरौनी से कटिहार जंक्शन तक अपनी इस ट्रेन का। बाबू जी चिकन 150 का। जी बाबू जी। तो लंच का ऑर्डर भी हमने दिया था पेंट्री के स्टाफ को ही, जो पेंट्री के वेंडर हैं। सुबह ऑर्डर ले रहे थे तो उनको बोल दिया था वेज थाली लंच के लिए, तो आ गया है खाना। तो ये है अपनी वेज थाली, और इसमें है एक मटर पनीर की सब्जी। पनीर तो भाई दिख रहा है, थोड़ा बहुत तो दिख रहा है, 2-4 पीस हैं इसमें, और एक मिक्स पिकल, चावल, दाल और 2 पराठे। दही रबड़ी भी मिल जाएगी इस ट्रेन में आपको। बाकी चलो सबसे पहले टेस्ट करते हैं मटर पनीर, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। सही है, थोड़ा सा तीखा है, बाकी टेस्ट आराम से रिलैक्स होकर खाइए। यहाँ पर पता नहीं क्या क्या गुटखा वगैरह भी बिक रहा है भाई इस ट्रेन में, हमको तो समझ नहीं आ रहा सेकंड AC है कि क्या है। कोई भी वेंडर कुछ भी सब घूम रहा है इसमें, बढ़िया। अब टेस्ट करते हैं दाल। दाल का टेस्ट भी सही है। कल रात में जो डिनर में थी ना दाल, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा था, भाभी का भी ठीक है।
निर्धारित समय से 2 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं अपन लोग कटिहार जंक्शन, जो कि बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये रेलवे स्टेशन इंडियन रेलवेज का ए कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है, जिसको ऑपरेट करता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। आता है ये अंडर कटिहार रेलवे डिवीजन के अंडर में। और इस रेलवे स्टेशन का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हुआ इन ईयर 2017। और अपनी अरुणाचल एसी एक्सप्रेस का यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। ट्रेन की जो है जर्नी काफ़ी लंबी, हमने आपको बताया था 37 घंटे 25 मिनट ये ट्रेन लेती है अपनी जर्नी में। तो भाई एक पार्ट में ये जर्नी दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, फिर आप लोग भी कहते हो वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, 2 पार्ट में दिखाया करो। तो ये जर्नी हम लोग कवर कर रहे हैं 2 पार्ट में। तो आज पहला पार्ट बस यहीं एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे जो इस ट्रेन का अगला हॉल्ट है जलपाईगुड़ी, वहाँ से। और सेकंड पार्ट में ही आपको पता चलेगा कि इस ट्रेन में अभी तक तो हमने बताया आपको ओवरचार्ज किया जा रहा है हर चीज़ के लिए। फिर हम लोग मांगेंगे बिल, और बिल में फिर जो प्राइस आएगा, एक्चुअल प्राइस आएगा, वो हम लोग पे करेंगे। तो वो तो आपको नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। वॉशरूम की कंडीशन वगैरह कैसी रही कैसी नहीं, वो भी आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और ट्रेन टाइम से पहुंची या नहीं नहरलगुन, वो भी आपको इस जर्नी के सेकंड पार्ट में पता चलेगा। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि इस जर्नी का सेकंड पार्ट आए आपसे मिस नहीं हो। और ट्रेन लवर्स HY हमारी इंस्टाग्राम ID है, वहीं फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी हम अपडेट्स वगैरह देते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी अरुणाचल एसी एक्सप्रेस के पार्ट 2 में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओ क्या कर रहा है छोटू? देखो अपनी को बोतलें चाहिए रहती हैं, उस चक्कर में जरा से बच्चे क्या काम करते हैं। जरा से 2-3 बच्चे हैं, खाली बोतल प्लास्टिक वगैरह चाहिए होती, उसके लिए ये सब करते हैं।